ज्यादा अमेरिका F-35 फाइटर जेट से डर लग रहा है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट माना जाता है। ये उम्मीद है कि भारत इस फाइटर जेट को अपने हथियारों को के बेड़े में शामिल कर सकता है और इसी से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है कि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, भारत नहीं करता। भारत चोरी नहीं करता है, इसलिए हमारे ऊपर दुनिया ट्रस्ट करती है और हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते भी हैं। भाड़ में गया सुकोई 57। ट्रंप आने वाला है। जो आईएएफ के बॉस होते थे उन्होंने बोल दिया भारत को डेस्परेटली F-35 ले लेना चाहिए। F-35 जो है, ये देखें, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है, और अमेरिका F-35 को यूज़ करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स। और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है। और ये जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। लेकिन मैं ये है कि अगर किसी ने अच्छा बड़ा तरक्की का काम किया तो आप भी तरक्की के काम की करने हाँ। की कोशिश करें। इससे बेहतर है कि आप कोई फेक किस्म का एक ऑप्टिक क्रिएट करें, उसका कोई ठीक। फायदा नहीं है। वो लोगों ओके। को, अपने लोगों को भी डेल्यूजनल करना है, खुद भी डेल्यूजनल होना है। आप क्या कीजिए, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, भारत को F-35 भी ले लेना चाहिए, सुकोई 57 भी ले लेना चाहिए। दोनों के 36-36 प्लेन उठा के भारत में डाल दीजिए। एक एक प्लेन दोनों एयरक्राफ्ट के अपने इंजीनियर को दे दीजिए, जैसे आपके चाइना में करते हैं, खोल खाल के रिवर्स इंजीनियर करके टेक्नोलॉजी समझ के बना लेते हैं। वैसे ही वी हैव टू बेग, बोरो, स्टील और डू एनीथिंग। हमें उसको सीखना जरूरी है। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है, पैसे की बर्बादी है। इससे अच्छा बाहर से प्रोटोटाइप मंगाइए, खरीद लीजिए, उनको बोल दीजिए कि एक प्लेन को हम उसके 80 पंजे निकाल के समझेंगे और हम बाद में इसका काम करेंगे। ओके सर, आप एक चीज नोट करिए, सडनली इतनी सारी न्यूज क्यों आ रही है? भारत के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। भारत ने जैसे ही कावेरी इंजन का न्यूज आपने देखा है कि फ्लैश किया है, बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं ये सब चीज, तो एक तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है और सच में प्रेशर बनाने की भी जरूरत है। भारतीय जो एयरक्राफ्ट, भारतीय एयरफोर्स के जो चीफ है मिस्टर एपी सिंह, उन्होंने बोला भी है कि अभी तक तेजस के 40 एयरक्राफ्ट भी नहीं दिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और जैसे आप बता रहे हैं कि चाइना तो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी टेस्ट कर रहा है। और उन्होंने तो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को, जैसे दोनों ने बजट जरूर, मिलिट्री का बजट होता है 6,25,000 या 6,50,000 करोड़, उसके अंदर 4,70,000 करोड़ इज गोइंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सैलरी पेंशन एक्सपेंसेस। ओनली 1,70,000 crores is being given for defense purchases, equipment purchases, modernization, R&D. कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज़ जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है, ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है, ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था पिछले साल आई थिंक। और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक़्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो इंडिया एयर शो की हुई, उसको हम मटीरियलाइज़ कर सकें। बिकॉज़ इंडिया ये समझता है कि जियोपॉलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस। और F-35 की जो अपीयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो, याद रखें, जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है, दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज़ ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियॉरिटी ओवर पाकिस्तान भी एस्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह ये है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी। इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। तो हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी में जितना आगे चला गया है, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से हमारे काबू वो नहीं आएगा। पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानियों को ये बताने में, या पाकिस्तान से बैठ के अंग्रेजी में फॉरेन ऑफिस का ये बताना कि
खित्ते में ताकत का तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा, इससे मामलात सॉल्व नहीं होंगे। हिंदुस्तान जो है वो बहुत आगे जा चुका है अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात के अंदर और ओवरऑल टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन हम क्यों पीछे रहे हैं? क्योंकि हमने ना तो अपने अंदर कोई लीडरशिप पनपने दी। कोई लीडरशिप पनपती तो तभी हम कोई लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रैटेजीज अपने यहाँ करते, कोई हम टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते, साइंस पे करते, कोई लॉन्ग टर्म को स्ट्रैटेजीज होती। हमारा तो जो हुकूमत आती है उसको यही नहीं पता होता वो 6 महीने है कि नहीं। वो चौधरी निज़ामुद्दीन से ही बचने में बेचारे अपना सारा काम तमाम कर देते, सारी एनर्जी ही उधर लग जाती है। तो जो ये सारे का सारा काम है, इसमें हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे निकल चुका है। अच्छा, अब बात यह है कि इंडिया ने जो किया रशिया के साथ, वो इंडिया ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर लिया कि जी हम ख़रीदेंगे आपसे, मगर ख़ुद उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद बनाने शुरू करेंगे और आप हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा। हमने अमेरिका के साथ ये नहीं किया। हमने कहा जी भेजी जाओ, असली नहीं बनाना तुसी भेजी जाओ। हमने वो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी नहीं की अमेरिका के साथ। और अगर हम करते पता नहीं हमें देते भी या ना देते, मगर शायद हमने कोशिश भी नहीं की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका 2025 से भारत को फौजी साजोसामान की फरोख्त में अरबों डॉलर्स का इजाफा कर देगा और F-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे फराहम किए जाएंगे। F-35 स्टेल्थ तैयारे जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं जो कि रेडार में नजर नहीं आते और अमेरिका के और दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन तैयारे माने जाते हैं। पाकिस्तान में टिकर्स चलवाए गए कि ये जो अमेरिका बहादुर है, ये F-35 जो प्लेन है, स्टेल्थ प्लेन है, दुनिया का सबसे आप ये कहें कि जो मॉडर्न प्लेन्स हैं। एक तो मेरा ख्याल Su-57 रशिया के पास है जो मनूवर ज़्यादा करता है, और जो F-35 है वो भी उसके हमपल्ला जंगी जहाज़ है। और उसकी खासियत यह है कि वो स्टेल्थ मोड उसका मीन वो खुफिया रहता है, वो रडार्स में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। वो तैयारे अब 100 के करीब हिंदुस्तान ने ख़रीदने हैं। और हाल ही में हिंदुस्तान के अंदर अपना एयर शो हुआ है जिसमें पूरी दुनिया के F-35 भी वहाँ गया और Su-57 रशिया का भी गया और दूसरे भी दुनिया के जो मॉडर्न तरीन वहाँ पर फाइटर जेट्स हैं, जंगी जहाज़ हैं, वो वहाँ नुमाइश के लिए पेश किए गए। और वजह क्या है? वजह यह है कि हिंदुस्तान इरादा रखता है 100 फाइटर, हाँ जी 100 जंगी जहाज़ खरीदने के। अब हिंदुस्तान को अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो उन्हें F-35 बेचने को तैयार है। पाकिस्तान में 2 तरह के मंजन बेचे गए। सबसे पहले तो इंटरनल हमारी अपनी कंजम्पशन के लिए जो मंजन बेचा गया वो ये बेचा गया कि ये जो F-35 है ना, ये कोई अच्छे तैयारे नहीं है। जरा गौर कीजिए हम अपनी कौम को कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो पाकिस्तान में मंजन ये बेचा गया कि ये जो F-35 है ये कोई ख़ास अच्छे प्लेन नहीं है, ये ऐसे ही माठे से प्लेन है और इनमें भी जो माठी टेक्नोलॉजी के होंगे ना, वो अमेरिका ने हिंदुस्तान को टका देने हैं। मेरे एक बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी जानने वाले और मायानाज रिसर्चर, उन्होंने कहा कि ये जी हिंदुस्तान के साथ हाथ हो गया। मैंने कहा वो कैसे हो गया? उन्होंने कहा ये तो बड़े माठे से प्लेन है जो प्रोवाइड करने हैं हिंदुस्तान को अमेरिका ने, क्योंकि जो असल टेक्नोलॉजी है वो तो वो कभी भी हिंदुस्तान को नहीं देंगे, ऐसे ही माठी सी टेक्नोलॉजी उनके हाथ पकड़ा देंगे। मतलब ये हमारा तरीका है, हम रेत में सर देकर छुपा कर ये समझते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। मतलब हम अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि वो जो F-35 हिंदुस्तान प्रोवाइड करे, हिंदुस्तान को अमेरिका प्रोवाइड करेगा, वो बुनियादी तौर पर लो इंटेंसिटी के होंगे या इन्फीरियर टेक्नोलॉजी के होंगे। अब वो होंगे कि नहीं होंगे इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो अपने लोगों को बस बेवकूफ़ बनाना है और ये बात कह कि हमने अपने लोगों की लोकल कंजम्पशन में मामला जो हैं वो उनको हमने खुश कर लेना है कि ये हो रहा है।